कि आपको पता है कल 24 फरवरी है और 24 फरवरी को आपके हिंदी विषय का पेपर होना है। तो बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दीजिए, तो यहां पे आपके सामने हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आ गया है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 26 तक का संपूर्ण आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप पेपर का पूरा नमूना आप यहां पे देख सकते हैं। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपका जो पूर्णांक है वो 60 नंबरों का रहेगा। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर 70 नंबर का पेपर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे आपका जो पूर्णांक है वो 60 नंबरों का ही रहेगा और आपका जो परीक्षा में समय रहेगा वो 2 घंटे 30 मिनट रहेंगे। आपका जो यहां पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे। यहां पे आप निर्देश पढ़ लीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आता है क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें पूछा गया है गांधी जी में सेवा भावना डैश डैश थी, तो आपको बताना है प्रबल इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, धन का स्वभाव कैसा होता है, तो आपको याद रखना है धन का स्वभाव चंचल होता है। इसके बाद बढ़ते आगे। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया, तो याद रखिएगा मित्रों ने साथ दिया है। इसके बाद चौथा नंबर है, निम्न में से आपके अनुसार महेश्वर का प्राचीन नाम क्या होना चाहिए, तो आपको बताना है महेशमती राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते आगे। तो यहां पे देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, तो आपको बताना है विस्मय बोधक राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक रिक्त स्थान दिए गए हैं। निर्देश पढ़ लीजिए। नीचे दिए गए रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहां पे ध्यान से सुन लीजिए। इसके बाद यह है आपका प्रश्न क्रमांक 6, गांधी जी अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम याद रखिएगा कस्तूरबा गांधी और जर्मन मित्र का नाम मिस्टर केलेन ब्रेक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पे आपको भर देना है कस्तूरबा गांधी और उनके मित्र का नाम मिस्टर केलेन ब्रेक के साथ जहाज से इंग्लैंड रवाना हुए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, आत्मविश्वास डैश डैश की कुंजी है, तो याद रखिएगा आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 आता है, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम डैश डैश है, तो आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम आर्यभट्टीय है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, गिरधर की कुंडलियों में डैश डैश की अनुभव जन्य एवं उपयोगी बातें हैं, तो यहां पे नीति क्या लिखना है, नीति। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, पंक्ति में डैश डैश रहता है, तो आपको बताना है वीर रस। कौन सा, वीर रस। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखिए आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक, जहां पे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। यहां पे आप निर्देश पढ़ लीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यहां पे देखिए प्रश्न क्रमांक आपका 11 है, सत्याग्रह का अर्थ क्या है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 है, गुप्त काल की प्रमुख 2 साहित्यिक कृतियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था। यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 है, नर्मदा घाटी में किस सभ्यता के पत्थर के औजार मिले हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, अम्बुज के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहां पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक का चलिए आइए आंसर दिखा देता हूं। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक का आंसर। अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 क्या था, सत्याग्रह का अर्थ क्या है। तो यहां पे आपको उत्तर याद करना है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। यह अहिंसा के माध्यम से अन्याय और अत्याचार का विरोध करने की विधि है। यह आपको याद करना है फटाफट से। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आता है आपका 12, जिसमें पूछा गया था गुप्त काल की प्रमुख 2 साहित्यिक कृतियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर आपको देखना है कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम और इसके बाद दूसरा है आर्यभट्ट की आर्यभट्टीय। ठीक है, आर्यभट्ट का क्या है, आर्यभट्टीय। इसके बाद बढ़ते आगे। तो यहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपसे पूछा गया कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। तो इसका राइट उत्तर है कोयल की प्रशंसा उसकी मधुर आवाज और कर्णप्रिय गायन के लिए की जाती है, जो सभी को आकर्षित करता है।
इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था? तो इसका उत्तर आपको याद करना है। लता जी की सफलता का मूल मंत्र था कड़ी मेहनत, समर्पण और अनुशासन। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपसे पूछा गया था नर्मदा घाटी में किस सभ्यता के पत्थर के औजार मिले हैं? तो आपको याद रखना है नर्मदा घाटी में पाषाण युग, पूरा पाषाण काल की सभ्यता के पत्थर के औजार मिले हैं, इसका राइट आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, अंबुज के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको लिखना है कमल और जलज, इसका राइट आंसर है। इसके बाद आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 से यानी 17 से आगे दिखा देता हूं। यहां पे आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। आप निर्देश पढ़ लीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। यहां पे ये क्वेश्चन आप देखेंगे, गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका क्यों जाना पड़ा? क्वेश्चन नंबर 18 है, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहां प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, मुक्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी क्या सोचते हैं? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, संगीत संजीवनी कैसे बनता है? इसका क्वेश्चन नंबर 21 है, अपने प्रधानाध्यापक को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करिए। यहां पे इसी का नंबर दिया है, पहाड़ टूट जाना और टस से मस ना होना। यहां पे आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 से 26, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको आगे देने वाला हूं। चलिए आइए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक का आंसर दिखा देता हूं। तो ये रहा आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से 22 का आंसर। यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 है, गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका क्यों जाना पड़ा? याद रखिए अच्छी तरह से इसका आंसर, यहां पे पढ़िए, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका दूसरी बार इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वहां भारतीयों को भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ रहा था। गांधी जी ने उनकी मदद के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया, इसका इस राइट आंसर है। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 आता है, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहां प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे के अनुसार सुख केवल ईश्वर के चरणों में और उनके प्रति समर्पण में प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर है। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहां पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 19, मुक्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी क्या सोचते हैं? तो यहां पे इसका उत्तर है, मुक्तानंद जी का मानना था कि मुक्त की दवाइयां रोगियों के प्रति सच्चे समर्पण का प्रतीक है और इससे गरीब लोगों की मदद होती है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर आता है आपका 20, जिसमें आपसे पूछा गया है संगीत संजीवनी कैसे बनता है? तो इसका उत्तर है, संगीत संजीवनी बनता है जब यह मनुष्य को मानसिक शांति, आनंद और प्रेरणा प्रदान करता है। यह जीवन को उत्साह और ऊर्जा से भर देता है, इसका राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 21, अपने प्रधानाध्यापक को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहां पे आपको प्रार्थना पत्र कुछ इस तरह से लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सेवा में प्रधानाध्यापक जी, विद्यालय का यहां पे अपने विद्यालय का नाम लिखना है, यहां पे स्थान लिखना है, आप किस जगह से हैं। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहां पे आपको विषय लिख देना है, चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। इसके बाद आपको महोदय लिखना है, यहां पे आपको मैं बता दूं अपना नाम लिखिएगा, आप किस कक्षा में हैं वो लिख दीजिएगा और यहां पे ये सब वही रहेगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद यहां पे आपको अपना नाम लिख देना है और आपको 24/2/2025 लिख देना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर आता है आपका 22, जिसमें आपसे निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करिए, यह पूछा गया है। का नंबर दिया है पहाड़ टूट जाना, पहाड़ टूट जाना यानी बहुत बड़ा संकट आना, ठीक है। इसका जो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, पिता की मृत्यु से परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो इसी का दूसरा नंबर देखिए, यहां पे दूसरा नंबर क्या दिया गया था, टस से मस न होना, अपनी जगह से ना हिलना। लाख समझाने के बाद भी वह अपनी बात पर टस से मस नहीं हुआ, इसका वाक्य में प्रयोग इस तरह से करना है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर आगे मैं आपको 23 से 26 तक दिखा देता हूं। यहां पे देखिए ये रहा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक दिया गया है। यहां पे आप निर्देश पढ़ लीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहां पे इसका
पद्यांश दिया हुआ है अपने खाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते आगे तो यहां पे देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक जो है वो सभी 5 अंकों के हैं। ये आप गद्यांश पढ़ लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें आपको अपठित गद्यांश दिया है। अपठित गद्यांश आपको पढ़ना है और पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देना, ये आपको पढ़ लेना है और ये जो क्वेश्चन दिए हुए इन सभी क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। यहां पे देख सकते हैं निम्न लिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आप राष्ट्रीय पर्व के बारे में लिख सकते हैं, खेलों के महत्व लिख सकते हैं, विद्यालय का वार्षिकोत्सव लिख सकते हैं। चलिए आइए सीधे बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो आप यहां पे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक का अब आप आंसर देखेंगे। ये रहा प्रश्न क्रमांक 23, नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आप तो पद्यांश पढ़ लीजिए। क्या पद्यांश पूछा गया था? अपने भी विमुख पराये बन आंखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर भी घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। इसका आंसर आप देख लीजिए, ये रहा सप्रसंग व्याख्या। यह पंक्तियों, यहां पे देखिए, यह पंक्तियों में मनुष्य के जीवन में आने वाले कठिन समय को दर्शाती है। कठिन, कवि ने कहा है कि कठिन समय में अपने भी पराये हो जाते हैं और निराशा जीवन में घेर लेती है। ऐसे में धैर्य और आत्मबल बनाए रखना जरूरी है। इस तरह से ये आपका इसका सप्रसंग व्याख्या होता है। इसके बाद इसी का अथवा दिया हुआ था। यहां पे देख लीजिए पद्यांश क्या लिखा है? रणभेरी सुन सुन विदा विदा, जब सैनिक पलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए जलकण कुछ ढुलक रहे होंगे। इसका आइए मैं सप्रसंग व्याख्या आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे देखिए इस पंक्ति में कवि ने सैनिकों की विदाई के दृश्य का वर्णन किया है। सैनिक देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं और परिवारजन उनकी विदाई में आशीर्वाद और प्रेम के साथ अश्रुपूर्ति नेत्रों से उन्हें विदा कर रहे हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां पे देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 24, सप्रसंग व्याख्या। यहां पे इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये नेक्स्ट शॉट, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते तो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। यहां पे गद्यांश दिया गया, तो आपको गद्यांश पढ़ लेना है और यहां पे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक सड़क सुरक्षा सप्ताह का महत्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा दिया था, वर्ष 2023 में कौन सा सुरक्षा सप्ताह मनाया गया? तो 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह। इसके बाद इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है हर साल 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन चौथा है, सड़क सुरक्षा सप्ताह किस उद्देश्य से मनाया जाता है? तो आपको बताना है सड़क सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से। यहां पे देखिए क्वेश्चन 5वां है, सड़क दुर्घटनाओं में मौतों किन कारणों से होती है? तो आपको बताना है तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाना, खराब सड़कें और लापरवाही से। चलिए आइए इसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर, जिसमें आपसे पूछा गया था विद्यालय का वार्षिक उत्सव। यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहां तक। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा नेक्स्ट शॉट और ये है यहां तक नेक्स्ट शॉट। इसके बाद ये रहा, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता